हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट ऑफ का प्रैक्टिकल किया था। आज के वीडियो में हम म्यूटेबल लिस्ट ऑफ जो पढ़ा था हमने लेक्चर 4 पढ़ा था, उसमें मैं जिस वीडियो में मैंने म्यूटेबल लिस्ट ऑफ के बारे में बताया था, थ्योरी बताई थी, उसी वीडियो का हम आज लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो बताया था वो वैसे ही काम करता है कि नहीं करता है। तो आज हम म्यूटेबल लिस्ट ऑफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो आइए हमने स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमने एक कोटलिन फाइल बना रखी है। हमने मेन फंक्शन बनाते हैं। हमने मेन फंक्शन बना लिया है और यहाँ पे हमने लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट वेयर म्यूटेबल लिस्ट तो इसे कैसे बनाएंगे? म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ये इस फंक्शन को हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम डेटा डालेंगे। डेटा में सेम वही ले रहा हूँ जो हमने वहाँ पे लिया था। यहाँ पे नोएडा एंड इस तरह से हम कोई दूसरा ले सकते हैं। जैसे मैं दूसरा ले रहा हूँ भाई, जैसे यहाँ पे ये ले लिया और इस तरीके से ये मैंने ले लिया म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। ये हमने पढ़ा था म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, फॉर लूप के एग्जांपल भी देखा था कि कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे क्या देंगे? जो हम अपना कलेक्शन देंगे, म्यूटेबल जो हमने कलेक्शन बनाया है, और इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एलन। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं, हमने इस तरीके से पढ़ा था कि म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ये म्यूटेबल लिस्ट ऑफ क्या है कि जैसे पिछले में फिक्स साइज का था, इसमें फिक्स साइज का नहीं है। हम इसमें आइटम रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी रीड राइट फंक्शन। इसमें जो फंक्शनलिटी होती है रीड की होती है और राइट दोनों की होती है। तो हम इसमें आइटम रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं म्यूटेबल लिस्ट में, जबकि लिस्ट ऑफ में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप बनाया है यहाँ पे, और इस तरह से हम इसके क्या करेगा कि सारे एलिमेंट जो कलेक्शन के सारे एलिमेंट हैं वो प्रिंट करके यहाँ पे आएगा, प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं रन करके क्या आता है। प्रोग्राम रन हो रहा है और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जी, ये देखिए, ये जो भी कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कलेक्शन दिया, सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद हम रेंज का भी यूज करके देखा था। तो रेंज में क्या हुआ था, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे रेंज में क्या था कि रेंज में हम क्या करते थे, यहाँ पे इंडेक्स देते थे, इंडेक्स और फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, और यहाँ पे जीरो से देते थे डबल डॉट, और जो भी लिस्ट का साइज होगा म्यूटेबल लिस्ट डॉट साइज
-1 क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो इस तरीके से हमने दिया। तो अब हमारे इंडेक्स रेंज का यूज करके किस इंडेक्स में इंडेक्स वाइज हमें प्रिंट कराना हो इंडेक्स के थ्रू, तो यहाँ पे हमने क्या देंगे, म्यूटेबल लिस्ट, और यहाँ पे हमने वो इंडेक्स दे देंगे। यहाँ पे हमने इंडेक्स दे दिया, जो भी इंडेक्स यहाँ पे दिया वो इंडेक्स दे दिया। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है। रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए वो सेम आउटपुट आ रहा है कि इंडेक्स पे हम यहाँ पे इंडेक्स वाइज प्रिंट कर दिया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें रीड एंड राइट की फंक्शनैलिटी होती है, तो हम इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं और भी मेथड होते हैं। जैसे इसमें क्या है कि हम किसी भी टाइप का डेटा, सारे टाइप का डेटा ऐड कर देंगे, मतलब डिफरेंट टाइप डेटा टाइप के एलिमेंट ऐड कर देंगे। जैसे इंटीजर का ऐड कर दिया, फिर इसके बाद करेक्टर भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं करेक्टर ये। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इस एलिमेंट। देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिएगा सेम आउटपुट, सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमने स्ट्रिंग भी दिया, इंटीजर भी यहाँ पे दिया और करेक्टर भी दिया। तो जो ये मेथड होता है, तो ये मेथड में हम डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हम। जैसे कि हमने ऐड करके पुट करके देखा यहाँ पे, और ये हमारा ये आउटपुट आ रहा है। तो इसमें डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट पुट कर सकते हैं इसमें। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था कि वेयर म्यूटेबल, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, म्यूटेबल लिस्ट 1 इक्वल टू, अगर हम म्यूटेबल लिस्ट 1 यहाँ पे देंगे, अगर हम एलिमेंट यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही यूज करेंगे। हमें यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फर्स्ट जो एरे हमने बनाई थी उसको कमेंट कर दिया। अब ये इस एरे का यूज करेंगे। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 दे दिया, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सेम आउटपुट आएगा गाइज, ये देखिए। तो अब इसमें क्या है कि केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप ही यूज कर पाएंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप के एलिमेंट ही यहाँ पे पुट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर और करेक्टर, कोई भी अदर डेटा टाइप यहाँ पे अगर पुट करता हूँ, तो ये क्या एरर देगा, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए देगा। यानी कि इसमें क्या किस लिए दे रहा है, जैसे ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग करने के, करेक्टर लेटर डज नॉट कन्फर्म से ये देखिए ये एरर दे रहा है, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इस मेथड में क्या होगा कि हम केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप ही पुट कर पाएंगे, एलिमेंट पुट कर पाएंगे, ये होता है। यानी कि कोई अदर डेटा टाइप के एलिमेंट पुट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो ये तीसरा क्या पढ़ा था हमने, वेयर म्यूटेबल लिस्ट 3 टू बना देते हैं। तो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, यहाँ पे अगर हम एनी पढ़ा था, एनी दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि सारे कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हम लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट ऑफ पढ़ा था, उसी तरह ये काम करेगा कि हम इसमें डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पुट करके दिखा रहा हूँ भाई। तो ये देखिए इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट हमने पुट कर दिया, कोई एरर नहीं आ रही। अगर हम इसके एलिमेंट हम प्रिंट करा के देखें, तो हमने यहाँ पे दे दिया एलिमेंट, यहाँ पे 2 दे दिया,
क्योंकि हम ये यूज कर रहे हैं। तो अब इसको रन करते हैं गाइज, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तो ये देखिए गाइज, सारे एलिमेंट यहाँ पे पुट कर दिया कि ये तीनों मेथड हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हमने कौन कौन से इसमें केवल अगर इस तरह से यूज करते हैं तो केवल स्पेसिफिक डेटा टाइप की जो भी यहाँ पे डेटा टाइप देंगे उसी डेटा टाइप के एलिमेंट पुट कर पाएंगे। एनी में हम सारे किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ऐसे ही म्यूटेबल में भी हम पुट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट पुट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, हमने इन तीनों का यूज करके देखा क्या आता है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन पढ़े थे कि म्यूटेबल लिस्ट में जैसे रीड राइट की फंक्शनलिटी होती है तो क्या यूज कर सकते हैं, और इसमें सीक्वेंस भी मेंटेन रहेगा। जो हमने जिस सीक्वेंस में एलिमेंट पुट करेंगे या ऐड करेंगे उसी सीक्वेंस में ये ऐड होगा, क्योंकि लिस्ट आप है, लिस्ट में है। तो अब हमने इसके अंदर मेथड्स पढ़े थे कुछ, जैसे कि रीड राइट की फंक्शनलिटी कर सकते हैं तो इसके अंदर हम ऐड और ये सारे कुछ मेथड पढ़े थे, ऐड रिमूव का, यानी कि कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सारे ये समझाने के लिए किया था, इसको मैं हटा देता हूँ, ये एक ही रखता हूँ, एक ही एरे रखता हूँ मैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो वो तीनों मेथड हमने समझ लिया, अब मैं केवल यही एक एरे रखा है। तो अब क्या कहते हैं, इसमें हम ऐड एलिमेंट ऐड पढ़ा था, ऐड का एक पढ़ा था, ऐड फंक्शन की लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट डॉट ऐड, ये पढ़ा था हमने ऐड एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा कि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो भी एलिमेंट हम देंगे वो एलिमेंट ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने किसी और सिटी का नाम यहाँ पे दे दिया, जैसे कि ले, हमने ये नाम दे दिया ले। तो अब देखते हैं ये एलिमेंट ऐड हुआ, कहाँ ऐड हुआ, तो रन करके देखते हैं। तो ये देखिए लास्ट में ऐड हो गया, कि जिस सीक्वेंस में हम ऐड करेंगे उसी सीक्वेंस में ऐड करता जाएगा, क्योंकि लास्ट में ऐड कर देगा। ये हमने यहाँ पे देखा, तो ये ऐड करेगा यहाँ पे एलिमेंट। ऐड मेथड क्या करेगा कि एलिमेंट ऐड कर देगा। फिर हमने पढ़ा था कि इंडेक्स ऐड, कि यहाँ पे एक हम इंडेक्स दूसरा पढ़ते हैं कि इसका हम हटा देंगे, तो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ ऐड, इसमें क्या देते थे कि इंडेक्स दे देते हम, इंडेक्स यहाँ पे जैसे हमने दे दिया, तीसरे इंडेक्स में हमें ऐड करना है, यानी कि हमें याद करना है ले। तीसरे इंडेक्स में क्या है, ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, 3 पे होगा, 3 पे 2 होगा। तो 2 पे जा कर के ये यहाँ पे 3 पे 2 की जगह हमारा ले है, ये एलिमेंट हमारा जो एलिमेंट यहाँ पे दिया वो एलिमेंट ऐड कर देगा। तो देखते हैं रन करके, तो ये देखिएगा यहाँ पे तीसरे इंडेक्स में ऐड कर देगा एलिमेंट, तीसरे इंडेक्स में जा कर के ऐड कर देगा एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ तो 1 इंडेक्स पे ऐड कर देगा, जा कर के 1 इंडेक्स पे ऐड कर दे जाएगा, यानी कि जिस सीक्वेंस में हम ऐड कर जो भी इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स में ऐड हो जाएगा, 0 और 1। तो 0 पे ये नो ऐड, यहाँ पे 1 पे आगे, बाकी आगे सेम आएंगे, तो 1 इंडेक्स पे ऐड कर दिया। तो ये इंडेक्स के थ्रू ऐड कर, ये हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में अगर हम ऐड करना चाहें तो ये वाला मेथड हम यूज करेंगे, इंडेक्स देंगे और वो एलिमेंट देंगे। तो एक ये वाला मेथड पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ऐड ऑल। ऐड ऑल में क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि एक कलेक्शन होगा इसमें, और वो एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट के सारे आइटम इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो हमने एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट इक्वल टू
म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, हमने यही ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐड करें इस तरह से ऐड करें, तो ये कलेक्शन एक आगे लिस्ट में अगर हम वो ऐड करना चाहेंगे म्यूटेबल लिस्ट में, डॉट ऐड ऑल, तो ये एलिमेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या देंगे, कलेक्शन, तो ये वाली लिस्ट दे देंगे, सॉरी ये लिस्ट देंगे, ये लिस्ट दे दिया। और अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एलिमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगी, वो लिस्ट यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं कि ये एलिमेंट ऐड कर देगा जा करके पहली लिस्ट में, यानी कि लिमिटेबल लिस्ट में ऐड कर देगा। तो ये देखो इस तरीके से ऐड कर दिया इस एलिमेंट पूरे कलेक्शन को जो हमने ये दिया। तो ये क्या ऐड ऑल का पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। फिर इसके बाद हम क्लियर पढ़ा था। क्लियर में क्या होगा, क्लियर क्या करता था कि सारे एलिमेंट हमारे क्लियर कर देगा। अब ये क्या होगा कि सारे एलिमेंट को, ये लिस्ट को क्लियर कर देगा। तो अब देखते हैं, रन करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आइटम क्लियर कर दिया, यहाँ पे सारे आइटम क्लियर कर दिया। इसकी जो साइज़ है वो 0 मिला। मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखती, यहाँ पे इसका लिस्ट प्रिंट कराता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट और यहाँ पे डॉलर सेमी कॉलम म्यूटेबल लिस्ट, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी। तो अब क्या होगा, अब इसको रन करके देखता हूँ क्या आता है। ये देखिए इसका साइज सारे आइटम क्लियर कर दिया। तो ये क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है। जितने भी आइटम होंगे सारे आइटम को क्लियर कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। तो एक ये होता है क्लियर का, ये काम होता है कि सारे आइटम रिमूव कर देगा। हमने प्रैक्टिकल करके देखा। फिर दूसरा पढ़ा था हमने कि रिमूव पढ़ा था। तो रिमूव क्या होता है, रिमूव का भी यूज करते हैं। रिमूव इसमें क्या करते थे कि एलिमेंट देते थे, एलिमेंट। तो अगर मैं ये वाला एलिमेंट दे दूं तो ये क्या करेगा, कलेक्शन से रिमूव कर देगा। तो देखते हैं इस एलिमेंट को, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ये रन करता हूँ, स्पेलिंग गलत थी। तो मैंने यहाँ पे रन करता हूँ, ये हटा देता हूँ ये लिस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया, जो भी एलिमेंट हमने दिया उस एलिमेंट को यहाँ पे रिमूव कर दिया। रिमूव का यानी कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे देंगे उसको रिमूव कर देता है, रिमूव फंक्शन। तो इसमें देखिए ये रिमूव कर दिया, सारे आइटम है लेकिन जो आइटम यहाँ पे दिया उसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव का ये काम होता है। अब क्या होता है, एक पढ़ा था रिमूव एट। रिमूव एट क्या होता है कि यहाँ पे क्या देते हैं, हम इंडेक्स देते हैं। यानी कि यहाँ के अगर मैं 2 इंडेक्स दिया तो जो भी इंडेक्स यहाँ पे देंगे वो इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव कर देगा, वो उस इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव कर देगा। माने कि ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, इंडेक्स 2 दे दिया। तो इंडेक्स 2 में कौन सा एलिमेंट है, ये 0 पे है, फिर ये 1 पे है और 2 पे ये है। यानी कि ये आइटम जो ये एलिमेंट होगा कलेक्शन का, ये वाला ये रिमूव कर देगा, यानी कि 2 इंडेक्स दिया।
देखते हैं। तो ये देखिए गाइज, यहाँ से ये रिमूव कर दिया, कलेक्शन से रिमूव कर दिया जो भी यहाँ पे इंडेक्स दिया। मान लीजिए मैं यहाँ इंडेक्स यहाँ पे 1 दे देता हूँ, इंडेक्स 1 देता हूँ और अब रन करता हूँ मैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि ये देखिए कलेक्शन से, यानी कि नोएडा रिमूव कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट, जो भी इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स का एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये एलिमेंट पढ़ेंगे, हमने देखे थे, ये एलिमेंट को रिमूव कर दिया ये मेथड। अब हमने ये एलिमेंट, अब एक हमने पढ़ा था कि रिटेन ऑल। इसमें क्या करते हैं, रिटेन ऑल में क्या करते हैं, यहाँ पे हम कलेक्शन देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है रिटेन ऑल का। ये देखो रिटेन कर देता है, यानी कि यहाँ पे वो एलिमेंट, यहाँ पे रिटेन ऑल, ये क्या करता है, रिटेन ऑल एलिमेंट विद करंट कलेक्शन विच इज प्रेजेंट इन द गिवन कलेक्शन, यानी कि रिटेन करता है। जो कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इनको भी यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे दे दूँ नोएडा, रिटेन करता है, यहाँ पे दे दूँ यू, यहाँ पे दे दूँगी, यानी कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे मैं दूंगा वो एलिमेंट रिटेन करेगा, यानी कि लिस्ट जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनको रिटेन कर देगा। रिटेन ऑल एलिमेंट, यानी कि जो भी सारे एलिमेंट को यहाँ पे मैंने दे दिया। तो अब देखते हैं रिटेन करेगा, यानी कि ये जो भी यहाँ पे एलिमेंट हैं वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है उनको रिटेन कर देगा। ये देखिए, यानी कि वो एलिमेंट रिटेन करेगा इस तरीके से। मैंने कि यहाँ पे मैं और भी यहाँ पे अगर मैं बढ़ा दूँ, यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे दे दूँ 2 दे दूँ, तो जो भी एलिमेंट इस प्रेजेंट होंगे तो वो एलिमेंट यहाँ पे रिटेन कर देगा। ये देखो नोएडा लिस्ट, यहाँ पे देखो ये 2, फिर इसके बाद यू। मान लीजिए यहाँ पे इस पे कोई प्रेजेंट, इसमें ऐसा एलिमेंट दे दें कि इसमें कोई प्रेजेंट ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ से मैंने दे दिया 6 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे इस कलेक्शन पे, यानी कि इस कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो देखते हैं क्या करेगा। ये देखिए उतने ही एलिमेंट, जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस कलेक्शन में, मान लीजिए जो इसमें जो भी एलिमेंट दिए होंगे वो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वही एलिमेंट को रिटेन करेगा। तो इस तरीके से ये रिटेन ऑल का काम करता है, रिटेन ऑल। तो हमने रिटेन ऑल पढ़ा। सेट ऑल एक पढ़ा था, सेट क्या करता है, सेट क्या करता है, ये क्या करता है, एलिमेंट को रिप्लेस करता है। जो भी हम यहाँ पे देंगे एलिमेंट और इंडेक्स, इसमें क्या देते हैं, इंडेक्स देते हैं और एलिमेंट देते हैं। मान लीजिए मैंने 1 पे इंडेक्स 1 दिया और उस इंडेक्स 1 पे मुझे सेट करना है, यहाँ पे जो है ये एलिमेंट मुझे इंडेक्स 1 पे सेट करना है, सेट मेथड पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। देखिए, यानी कि वो सेट कर दिया, उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है,
यानी कि उस जैसे सेट का हम यूज करेंगे, जो भी इंडेक्स देंगे और एलिमेंट देंगे तो उस इंडेक्स में जो पहले से एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा उसको रिप्लेस कर देगा न्यू एलिमेंट से, नए एलिमेंट से रिप्लेस कर देगा। इसका काम ये होता है सेट का काम। फिर हमने पढ़ा था एक सब लिस्ट, सब लिस्ट पढ़ा था। सब लिस्ट में क्या पढ़ा था, यहाँ पे हम इंडेक्स देते हैं, इंडेक्स यानी कि फ्रॉम इंडेक्स एंड टू इंडेक्स, इंडेक्स देंगे उसमें क्या, उससे क्या होगी, वो सब लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करेंगे, सब लिस्ट, इस लिस्ट में सारी लिस्ट यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ पे इस लिस्ट पे सब लिस्ट करूँ, सब लिस्ट, तो इसमें क्या है, इंडेक्स देंगे। माने इंडेक्स मान लीजिए मैंने 1 दे दिया, 1 से लेकर 3 तक 1 से दिया और लास्ट इंडेक्स 2 इंडेक्स दिया ये। तो अब देखते हैं क्या रिटर्न करेगा ये, यानी कि उसकी सब स्ट्रिंग बना करके सब लिस्ट बना के रिटर्न करता है। जो भी इंडेक्स देंगे वहाँ तक की वो लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये देखिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये मुझे प्रिंट कराने दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे एलिमेंट ये क्यों आउटपुट आ रहा है कि हमारी यही स्ट्रिंग यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रही, वही जो हमारी इनिशियल जो है, जो मेन ये वाली वही यहाँ पे प्रिंट हो रही, इसलिए ये आउटपुट आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि एक दूसरे लिस्ट बनाता हूँ वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ। तो यह क्या करेगा, जो भी इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स से उस इंडेक्स तक हमारी सब लिस्ट रिटर्न कर देगा। जैसे ये देखिए रिटर्न कर दिया 1 और 2, 1 और 3 के बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे वो रिटर्न कर देगा, यानी कि ये सब लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये एलिमेंट हमने पढ़े थे म्यूटेबल लिस्ट में, हमने देखा कि ये जो भी मेथड पढ़े थे हम 1 बाय 1 करके सारे का प्रैक्टिकल हमने देखा करके, और जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी सारे प्रैक्टिकल करके देखा 1 बाय 1, जो मेथड मैंने बताया था थ्योरी में। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल करके थ्योरी भी समझ में आई होगी। अगर थ्योरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा थ्योरी वीडियो का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए